तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियांगजी उस ओल्ड मैन को हरा देता है, जिसके बाद जिंग नैन किंग को एक सिग्नल देता है और जब किंग देखते हैं कि लियांगजी जीत रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि लियांगजी तुम हर बार मेरा प्लान खराब कर देते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि लियांगजी शायद तुम्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि मेरे पास ज़ूटियान मून बीस्ट का फुल कंट्रोल है। मैं जब चाहूँ उसको अपने वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और अब तुम सब इसके हाथों मारे जाने वाले हो। ऐसा कहते ही किंग अपने टोकन का इस्तेमाल करता है और तभी हम देखते हैं कि लियांगजी के सामने ज़ूटियान मून बीस्ट आ जाता है। मून बीस्ट को देखते ही जिंग नैन काफी खुश हो जाता है। वो बोलता है कि लियांगजी अब तुम मरने वाले हो, मेरे फादर ने मून बीस्ट को तुम्हें मारने के लिए ही भेजा है। मून बीस्ट को देखकर वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी लियांगजी मून बीस्ट के सामने जाकर उससे बोलता है कि हम लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम कैसे हो। मून बीस्ट लियांगजी को अपने सामने देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो लियांगजी मून बीस्ट से बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो लियांगजी की बात सुनकर मून बीस्ट हंसता है और वो कहता है कि डर, मुझे तो पता ही नहीं ये क्या होता है और अब वैसे भी मेरे पास मेरी सारी पावर्स लौट आई हैं, इसलिए तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं आज तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो उसकी बात सुनकर लियांगजी बोलता है कि मेरा मूड तो आज बहुत खराब है, इसलिए आज मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ऐसा कहते ही लियांगजी अपने सनसेट बो को बाहर निकाल लेता है और अपने सोल डिस्ट्रक्शन एरो के साथ उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लियांगजी को गुस्से में देखकर मून बीस्ट बोलता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम इस मामले को बातचीत से हल कर सकते हैं। तो लियांगजी उससे बोलता है कि अब तुम मेरे साथ बात करने लायक बिल्कुल नहीं हो और ऐसा कहते ही वो मून बीस्ट पर अपने सोल डिस्ट्रक्शन एरो से अटैक कर देता है। लियांगजी के एक ही अटैक में मून बीस्ट को हारा हुआ देखकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिंग नैन बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर लियांगजी 28 स्टार फॉर्मेशन के बीस्ट को हरा सकता है तो पता नहीं वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैं तो कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो उन सभी लेडीज को देखता है। वो बोलता है कि लियांगजी ने मुझे मारकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। और तभी वो प्रिंसेस वानी पर अटैक करता है, लेकिन लियांगजी बीच में आकर उसको बचा लेता है। वो जिंग नैन को रोककर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगता है। वो ओल्ड मैन लियांगजी से डरकर पीछे की ओर हटने लगता है और तभी लियांगजी अपने डिवाइन वॉरियर के अवतार में आ जाता है। लियांगजी का बदला हुआ रूप देखकर वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा डर जाता है। वो मून बीस्ट से बोलता है कि हम दोनों को अपनी पावर एक कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम लियांगजी को हरा पाएंगे। लेकिन मौका पाकर मून बीस्ट अपनी सोल उस ओल्ड मैन की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर लियांगजी सभी दोस्तों से बोलता है कि हमें उसे रोकना होगा। लियांगजी की बात सुनकर वो सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मून बीस्ट उस ओल्ड मैन की पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वो लियांगजी से बोलता है कि अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, मेरी बॉडी पर लगे अब सारे रिस्ट्रिक्शन बेकार हैं। साथ ही अब मेरे पास गोल्डन इमोर्टल की पावर भी है और अब मैं हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ। मैं पूरी तरह इनविंसिबल हूँ, मुझे अब कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद मून बीस्ट इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके लियांगजी पर अटैक करता है। लियांगजी भी उसके अटैक को रोकने के लिए अटैक करता है, लेकिन लियांगजी का ये अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसीलिए लियांगजी के सभी दोस्त भी उसकी हेल्प करते हैं। वो सभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मून बीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस एक्सप्लोजन से वो सभी के सभी इंजर्ड हो जाते हैं। फेरी फॉक्स लियांगजी से बोलती है कि इसका ये अटैक तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो लियांगजी फेरी फॉक्स से बोलता है कि अभी तक ये इस बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अगर इसने अपनी न्यू बॉडी को फुल कंट्रोल कर लिया तो हम लोग मिलकर भी इसको नहीं हरा पाएंगे, हमें इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उन लोगों की बातें सुनकर मून बीस्ट बोलता है कि तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मून बीस्ट लियांगजी पर अपनी डार्क एनर्जी से अटैक करता है, तो लियांगजी उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करके उस पर अपने एरो से अटैक करता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। मून बीस्ट लियांगजी से बोलता है कि जब तक तुम मुझे देख नहीं सकते तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद मून बीस्ट हंसते हुए लियांगजी के सामने आता है, तो लियांगजी उसको देखकर अपने सोल डिस्ट्रक्शन एरो का दोबारा इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो लियांगजी की इस अटैक को सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है। तो लियांगजी उस पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन वो लियांगजी के सभी अटैक को अपनी शील्ड के इस्तेमाल से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन लियांगजी दोबारा अटैक करके उसे इंजर्ड करने में कामयाब हो जाता है। लियांगजी बोलता है कि अभी तक ओल्ड मैन की बॉडी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, इसीलिए तुम अभी भी कमजोर हो। अपने आप को हारता हुआ देख मून बीस्ट दोबारा प्रिंसेस वान्यू को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रिंसेस वान्यू की बॉडी में अभी भी मून बीस्ट की एनर्जी थी, इसीलिए प्रिंसेस वान्यू उसके कंट्रोल में आ जाती है। लियांगजी उसको देखता है और उसे प्रिंसेस वान्यू से किया हुआ वादा याद आ जाता है। वो बोलता है कि पहले मुझे
वान यू को ठीक करना होगा। और तभी अचानक वो गुफा गिरने लगती है। प्रिंसेस आर्या सभी को बताती है कि लगातार अटैक की वजह से ये गुफा कमजोर हो चुकी है, ये कभी भी गिर सकती है। लियांगजी अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और वो वान यू के पास जाकर उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो मून बीस्ट के कंट्रोल से बाहर आ सके। लेकिन वान यू को कुछ भी याद नहीं आता। वो लियांगजी पर अटैक करना शुरू कर देती है। लियांगजी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे पुरानी सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। वो सभी लेडीज फेरी फॉक्स से बोलती हैं कि आखिर लियांगजी ये क्या कर रहा है। तो फेरी फॉक्स सभी को बताती है कि लियांगजी वान यू को पुरानी बातें याद दिलाकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि मून बीस्ट को इस बात की भनक ना लग पाए और बाद में वो वान यू का इस्तेमाल करके मून बीस्ट को हरा सकता है। लेकिन ये प्लान बहुत ही डेंजरस है। अगर मून बीस्ट को इस बात की जरा सी भी भनक लगी कि वान यू उसकी कंट्रोल में नहीं है तो वो वान यू की जान भी ले सकता है। इसीलिए लियांगजी लड़ते हुए उसे पुरानी बातें याद दिला रहा है। ये सुनकर वो सभी लेडीज भी लियांगजी की चाल के मुताबिक लियांगजी को चीयर करने लगती हैं ताकि मून बीस्ट लियांगजी की बातें ना सुन पाए। मून बीस्ट वान यू को ऑर्डर देता है कि तुम लियांगजी को अपने साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाओ और वहाँ उसकी स्पिरिट को ब्रेक कर दो। मून बीस्ट की बात मानकर वान यू स्पिरिचुअल ट्विनिंग का इस्तेमाल करती है और लियांगजी को स्पिरिचुअल स्पेस में ले जाकर उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्रेक करने की कोशिश करती है। लियांगजी बोलता है कि अब मैं और नाटक नहीं कर सकता। अगर इसने सच में मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्रेक कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए लियांगजी हार्ट ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करके वान यू की फॉर्मेशन से आजाद हो जाता है और यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। 消失了，天下将太平。